क्या हाल है? तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि विपिन ने वहां पर उस पेंटिंग का पूरा रहस्य सुलझा लिया था और उसके बाद में उसने वहां पर नहाती हुई लड़कियों की फोटो बना दी थी, जिसके बाद में सभी अपने चेहरे को पकड़े हुए लेकिन आंखों को छुपाते हुए भी कभी कभी उस पेंटिंग को देख लिया करते थे। वहीं पे जाते जाते वह नकाबपोश आदमी जल्दी से विपिन को एक बुक दे जाता है जिसके अंदर पेंटिंग की 10 गूढ़ रहस्य बसे हुए थे और वहीं पर ही गिल्ड लीडर प्रणव भी अब उसको लेने के लिए आगे आ गए थे। और एक बार तो विपिन ने उसको दे भी दिया था, हालांकि जब उसको पता चला कि उसकी कीमत 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स के बराबर थी तो विपिन ने वापस भी छीन ली थी और वहीं पर ही एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस नेक्स्ट एपिसोड को। विपिन की बात सुनने के बाद में सभी के होश उड़ गए थे। हैं, ये क्या? पहले तो एक बार उस बुक को वहां पर दे दिया गया, लेकिन अचानक से 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स का नाम सुनते ही उस बुक को वापस भी छीन लिया। आखिरकार ये प्रिंसिपल विपिन किस खेत की मूली बने हुए हैं? क्योंकि भाई एक बार गिफ्ट को दे दिया जाता है उसके बाद में वापस सोना ले लिया जाता है। अरे ये कैसा व्यक्ति आ गया? अरे इतना बेशर्म प्रिंसिपल तो किसी भी मास्टर टीचर अकेडमी का नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रणव ने भी जल्दी से विपिन के हाथ में से वो बुक छीन ली और जल्दी से उसको अपने स्टोरी के अंदर रख लिया था। हालांकि उसके पास में इतने सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स नहीं थे, उसी वजह से उसने उसका भुगतान भी नहीं किया था। हालांकि उसने उससे कहा था कि जब वह पेंटर गिल्ड के अंदर आएंगे तो उसके लिए उसे एक अच्छा खासा भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अपने हाथ से उस बुक को लेते हुए देखकर विपिन बस उदास हुए बिना नहीं रह सकता था। बस उसने तो एक क्षण के लिए अपने दिल के ऊपर इतना खतरनाक बोझ महसूस किया जिसके कारण वो वहीं पर ही मरने वाला था, क्योंकि आखिरकार उसे यहाँ पर अचानक से 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स का चांटा जो लग गया था। वहीं गिल्ड लीडर, वहीं पेंटर गिल्ड के प्रणव अभी मन ही मन के अंदर सोच रहे थे, अरे प्रणव तेरे को अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? वह तेरे को गिफ्ट के अंदर दे रहे थे, तो बाद में भी ये बता सकता था कि ये वो कितने की थी। अरे तू बेवकूफ इंसान, मार देना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी। अब तेरे गिल्ड को पता चलेगा तो तेरा क्या ही हाल होगा। उन दोनों की बातें होने के बाद में अब गिल्ड लीडर हुसैन आगे की तरफ आते हैं और उनके हाथ के अंदर वही स्टोरेज रिंग की जिसके अंदर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को रखा गया था, वह नितिन के पास में, वह विपिन के पास में आते हैं। वह उससे कहते हैं, विपिन ये आपके लिए है, हमने उस पेंटिंग के अंदर कुछ भी सहायता नहीं की थी, हमने तो उस सील को देखा भी नहीं था, हालांकि आपने ही उस सील को पूरी तरह से देखकर खोला था, इसी वजह से हम तो इन हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। वास्तव में बात भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि उनमें से किसी ने भी उस पेंटिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, न ही उसके अंदर कोई मदद की थी। इसी वजह से अगर वह उसमें से एक भी हाई लेवल स्पीड स्टोन को रख लेते ना तो उसके बाद में वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपमानजनक और शर्मिंदगा महसूस करते। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जब वह स्टोरी रिंग के विपिन की तरफ मुड़ाई थी ना, तो उस वक्त तो विपिन भी उसके लिए इनकार करने वाला था, लेकिन यह देखते हुए कि उनमें से कोई भी नहीं था जो उनमें से हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को स्वीकार कर सके, इसलिए उसके पास में कोई और चारा नहीं था, जिसके कारण उसको उसको अपने पास में रखना पड़ गया। दरअसल इसका एक और कारण ये भी था कि जहाँ पर अगर आगे जाकर उसको केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स की जगह इन हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को इधर उधर देना होगा तो उसके साथ में वह अच्छे से इनका यूज कर सकते थे। हालांकि इस समय तो हाई लेवल स्पेस स्टोन्स का उसके पास में कोई भी कार्य नहीं था। उसके बाद में गिल्ड लीडर हुसैन विपिन से कहते हैं, विपिन अगर मुझे जितना पता है कि तुम एक मूल्यांकक भी हो और तुम्हारी क्षमताओं को देखने के बाद में वास्तव में मैं तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न भी हो गया। हाँ आपने सही कहा, मैं एक मूल्यांकक भी हूँ। तो फिर ठीक है, ये सही हुआ। तो आप ये बता सकते हैं कि आप अभी कौन से लेवल के ऊपर हैं? हाँ मैं 5 स्टार मूल्यांकक हूँ। क्या 5 स्टार मूल्यांकक? वह बात सुनने के बाद में सभी को झटका भी लगा था। हालांकि वह समझ सकते थे कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उनके पास में 5 स्टार का मूल्यांक चिन्ह ही स्थित है, इसीलिए उन्होंने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके पास में ये है तो मैं आपको अब इसके लिए 7 स्टार परीक्षा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही अब आपके लिए मुख्यालय से ये आवेदन करूंगा कि वह आपके लिए 7 स्टार का मूल्यांकक चिन्ह भेज दे। इस स्थान पर ये देख सकते थे कि वास्तव में आदर्श भी उन्हें क्यों इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा दिया करते थे और उन्हें इस तरह से अपना दोस्त माना करते थे। उसके बाद में पेंटर गिल्ड के गिल्ड लीडर प्रणव आगे मुड़ते हैं और वह विपिन से कहते हैं, विपिन आपकी पेंटिंग देखने के बाद में तो मैं फिदा हो गया हूँ, इसीलिए मैं भी अब आपके लिए 7 स्टार पेंटर का प्रतीक भेजने का आवेदन करूंगा, क्योंकि वो
वास्तव में देख सकते थे कि विपिन की जो सस्पेंडेड इमेजिनरी थी ना, वह स्पष्ट रूप से उनसे बहुत ही ज्यादा अधिक थी। यहाँ तक कि 7 स्टार के शिखर के चित्रकार भी उनके साथ में कुछ भी नहीं थे। उन दोनों की बातें सुनने के बाद में विपिन ने एक बड़ी मुस्कान के साथ में उन दोनों को धन्यवाद कह दिया। वास्तव में अब विपिन को लगने लगा था कि यहाँ पर आने का सफर उसका बिल्कुल भी बेकार नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में उसने 7 स्टार के 2 प्रतीक हासिल कर लिए थे, जिसके साथ में अब वह 7 स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा भी दे सकते थे या 7 स्टार बन सकते थे। अब इसके साथ में विपिन के सारे दरवाजे खुल गए थे कि वह संत अकेडमी के अंदर जा सके, और उसी के साथ में उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और अब वह प्रतिभा के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में अब वह गिल्ड लीडर हुसैन की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, गिल्ड लीडर हुसैन, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि क्या मैं आपके उस मूल्यांकन हॉल के लाइब्रेरी के अंदर जा सकता हूँ? क्योंकि अगर ये वास्तव में संभव है तो मैं एक बार सभी बुक्स के ऊपर एक बार नजर डाल लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी विपिन यहाँ पर मूल्यांकन हॉल के अंदर आ चुका था, इसीलिए उसके पास में ये एक अच्छा अवसर था कि यहाँ पर सभी बुक्स को वह अच्छी तरह से चाट कर उसे स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर ले। विपिन की बात सुनने के बाद में गिल्ड लीडर हुसैन ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे विपिन, आपको इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं होगी। इतना कहने के बाद में दोनों वहाँ से पलटने ही वाले थे कि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, टीचर, आप मेरे को भूल गए, मैं भी यहाँ पर हूँ। क्या आप पहले मेरे ऊपर से इन सभी फूलों को हटाने में मेरी मदद करेंगे? आवाज सुनकर दोनों पीछे की तरफ पलटते हैं और उन दोनों को अचानक से याद आता है कि वास्तव में अभी उनका एक और काम बच रहा था, क्योंकि इस समय विपिन लियाओ से भी बचा हुआ था, जिसके सर के ऊपर जो वह फूल की कलियां लगी हुई थी ना, वह धीरे धीरे खिलना शुरू हो गई थी और पूरी तरह से खिल भी चुकी थी। और हालांकि जो पीछे वाली पूंछ थी जो उसके पिछवाड़े से बाहर निकल रही थी ना, वह भी अब धीरे धीरे बढ़कर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी और बहुत भारी भी थी। विपिन लियाओ की अपनी ओर आते हुए देखकर दोनों ने अपना सिर पीट लिया और उसके बाद में विपिन ने उससे कहा, अरे अरे, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। चलो ठीक है, अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो ना, तो मुझे एक बार इसको देख लेने दो। फिर विपिन ने अपने स्टोरिंग के अंदर से एक ब्रश बाहर निकाल लिया और उसकी एक दवाई बनाने से पहले वह थोड़ी देर के लिए सोचता है। उसके बाद में एक सूची लिख देता है, जिसके बाद में वह उन सभी से कहता है, ठीक है, मैंने आपके लिए ये लिस्ट बना दी है और इसके अंदर जो जो मैंने लिखा है ना, उसी के अनुसार आपको काम करना है। जिसके बाद में एक दवा बनेगी, उसको तुम खा लेना। फिर उसके बाद में वह दवा आपके भीतर जो दूसरी आत्मा है ना, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगी। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये प्रक्रिया होगी ना, ये बहुत ही ज्यादा कष्टदेय होगी, क्योंकि अब विपिन के पास में कोई और चारा नहीं था, क्योंकि सामने वाला उसके सामने अब उसकी आत्मा को बिना गार्ड्स के रखने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए अब उसके पास में उस आत्मा से निपटने के लिए केवल जहर का सहारा लेना ही सही था। वो तो अच्छी बात थी, क्योंकि जब विपिन उसके अंदर घुसा था पेंटिंग के अंदर उसको देखने के लिए, तो उस समय ही उसने देख लिया था कि आत्मा किस तरह की थी, इसीलिए उसे इसको मारने की जहर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान था। और विपिन ने जो अभी वह सूची दी थी जिसके अंदर जहर को बनाने का वह नुस्खा लिखा हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा आसान था, क्योंकि उसको कोई भी बना सकता था। हालांकि वह जहर उस आत्मा के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक था, वहीं दूसरी तरफ शरीर के लिए भी वैसा ही था, क्योंकि एक बार अगर इसको खा लिया जाए ना, तो उसके बाद में शरीर के अंदर बहुत ही खतरनाक दर्द होगा। विपिन इसी बारे में सोच रहा था कि क्या वास्तव में विपिन लियाओ इस दर्द को सहन कर पाएगा या नहीं। हालांकि अगर विपिन लियाओ इस दर्द को सहन कर पाने में कामयाब नहीं हुआ ना, तो उसको शायद अब इन सभी फूल और उस पूंछ के साथ में ही रहना होगा। उससे उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वह अपने सारे शारीरिक कार्यों को वैसे ही कर पाएगा जैसे हमेशा से करता था। विपिन के हाथ के अंदर वह नुस्खा देखने के बाद में जल्दी से विपिन लियाओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, थैंक यू, और एक विरोधाभासी आवाज के अंदर उसने उसे कह दिया। वैसे उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, हालांकि उसको पता था कि अभी उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि वो नुस्खा ले ले। इसके बाद में वो आदर्श और गिल्ड लीडर हुसैन के साथ में उस मूल्यांकन हॉल के लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। उसके बाद में वह विपिन अब उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने अभी मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी हुई थी, अलमारियां पूरी तरह से कचाकच भरी हुई थी। वहाँ पर विपिन को उन सभी बुक्स को इकट्ठा करने के अंदर पूरे 4 घंटे लग गए थे, और जब तक पूरी तरह से रात हो चुकी थी,
उन्होंने इसी के साथ में 6 स्टार और 7 स्टार्स स्वर्ग की दिव्य कला आर्ट बना ली थी। और अब जल्दी ही उसकी जो मूल्यांकन के अंदर की समझ थी ना, वह 7 स्टार के शिखर पर पहुंच गई थी। कहने का मतलब ये था कि अपनी बिना स्वर्ग की लाइब्रेरी और अपनी आई ऑफ इनसाइट के बिना भी वह अपनी केवल आंखों के साथ में ही अपने सामने की कोई भी संत टीयर की कलाकृति को आराम से समझ सकता था। यह पहली बार था जो वह मूल्यांकन सम्मेलन के अंदर आया था, लेकिन वास्तव में यह यात्रा उसके लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हुई थी, क्योंकि उसने न केवल यहाँ पर एक 7 स्टार मूल्यांकन का चिन्ह और पेंटिंग का चिन्ह हासिल किया था, उसके साथ में उसने अब मास्टर शेख के उस मूर्ति को भी देख लिया था और उसने ये पहचान लिया था कि वह किस पर्वत और किस घाटी के अंदर स्थित थी जहाँ पर उसको भविष्य में जाना होगा, क्योंकि वो जानता था अगर वो मास्टर शेख की उस मूर्ति को ढूंढ लेगा तो शायद वो आगे जाकर कुछ अच्छा प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद विपिन वापस से लाइब्रेरी से बाहर निकल आता है और जैसे वो बाहर निकल कर आता है तो वो देखता है कि अभी तक भी हुसैन और आदर्श दोनों उसी का ही वेट कर रहे थे। विपिन देख के आराम से बता सकता था कि भले ही आधी रात हो गई हो, लेकिन वह अभी तक यहाँ से आराम करने के लिए कहीं पे भी नहीं गए थे। विपिन देखता है कि अभी गिल्ड लीडर हुसैन के पीछे एक युवक खड़ा था जिसका चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा तमाचे मारे हो। वह कोई और नहीं था, वह विपिन लेआउसी था। इस वक्त उसके सर के ऊपर से वह सभी कलियां और पीछे से वह पूंछ भी हट चुकी थी। लेकिन जैसा कि विपिन ने सोचा था, वास्तव में उसके साथ में वैसा ही हुआ। जहर का उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही साइड इफेक्ट हो गया था, जिसके कारण उसका चेहरा पूरी तरह से सूज चुका था और उसके कई सारे अंग भी सूजे हुए लग रहे थे। सूजन शायद ज्यादा थी, लेकिन वो विपिन जानता था कि वास्तव में एक बार आराम करने के बाद में वह सारी सूजन ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कि वो वहाँ पर थी ही नहीं। उसके बाद थोड़ी देर और बातें करने के बाद में विपिन अब उन सभी से वहाँ से विदा लेकर चला जाता है।